बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग कहानी में वेलकम। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। आम कढ़ाई ही नहीं है, इस कढ़ाई को बोलते हैं बलोची कढ़ाई। बकरा ईद है और बकरा ईद पर मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस या मुख्तलिफ़ किस्म की कढ़ाई ना बने तो बकरा ईद का मज़ा नहीं आता। घर वालों को मुख्तलिफ़ किस्म की बना कर खिलाएँ। ये जो रेसिपी है, इस रेसिपी पे आप बनाएंगे तो सारे घर वाले आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। आपने लेना है कुकिंग ऑयल, हाफ़ कुकिंग ऑयल और हाफ़ देसी घी। ये मैंने दोनों चीज़ें ली हैं, हाफ़ इसमें कुकिंग ऑयल है और हाफ़ है देसी घी। और इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है और उसमें डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने वाले चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है और इसको मैं फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक को इतना फ्राई करना है कि इसकी प्यारी सी स्मेल, बहुत ही प्यारी स्मेल आती है। लहसुन अदरक जब फ्राई होता है तो इसकी जब स्मेल आने लग जाए तो फिर हम इसमें बीफ डालेंगे। अब ये देखें जी, 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे लहसुन और अदरक को भूनते हुए, और लाइट सा ब्राउन हो गया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग गई है। अब इसमें मैं डालूँगी बीफ जो पहले से मैंने वॉश करके रख लिया हुआ है। तकरीबन 1.5 किलो 1500 ग्राम 1.5 किलो बीफ है, ये मैं इसमें डालूँगी और इसको बहुत ज़्यादा भूनना है। और इसको तेज़ आंच पर हरगिज़ नहीं भूनना है, इसको इतनी हल्की आंच पर भूनना है कि ये बीफ जो है ना अपना पानी छोड़ दे। ऐसे भूनना है, गोश्त पानी छोड़ देगा, उसको हल्की आंच पर भून के वो पानी अंदर ही खुश्क करना है। ये देखें, ऐसे खुश्क करके फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, लहसुन और अदरक के अलावा कुछ नहीं डाला। अब मैंने ले लिए 6-7 टमाटर। ये सारे टमाटर काट के इसमें डाल के तो इसको पकने देंगे। कितना प्यारा कलर है टमाटर का, इतना रेड, फ्रेश रेड, बहुत ही प्यारे और फ्रेश रेड टमाटर हैं। ये डालें ऐसे काट के और इसको पकने दें। ये अब इसको इतना पकाना है कि टमाटर जो है वो गल जाए। जब टमाटर गल जाएगा तो फिर उसके बाद हमने इसका बाकी जो इसका प्रोसीजर है वो उसके बाद करेंगे। ये देखिए, मैंने सारे टमाटर डाल दिए हैं। डाल के अब इसके ऊपर ढक्कन दे के और हल्की आंच पर पकेगा। ये इसी टमाटर के अंदर ये गोश्त जो है ना गल जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, तकरीबन 20 मिनट हो गए थे इनको पकते हुए और टमाटर गल गए हैं। अब मैं इसके सारे छिलके रिमूव कर दूँगी। ये देखिए, ऐसे आप सारे छिलके निकाल दें, एक एक करके सबका छिलके निकाल दें। ये देखें, छिलके सारे रिमूव कर दिए हैं। अब इसको खूब भूनें, खूब इसमें चम्मच लाएं, इतना चम्मच लाएं कि ये सारा टमाटर जो है ना अंदर ग्रेवी बन जाए टमाटर की, इतना इसका चम्मच लाएं। जब टमाटर की ग्रेवी बन जाए तो फिर इसमें बाकी जो स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। ये देखें, तकरीबन सारे टमाटर जो है ना मिक्स हो चुके हैं और जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको साथ साथ आप मिक्स करते जाएं। ठीक है, तो अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसी। अब ये मैं सबसे पहले इसमें डाला है सूखा धनिया। ठीक है, ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिया 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें कुटी हुई लाल मिर्च। कुछ मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं, कुछ जो है तेज़ नहीं होती। मेरी घर की कुटी हुई मिर्च होती है, बहुत तेज़ है। और ये 1 टीस्पून मैंने डाल दिया हल्दी। आप भी कोशिश करें कि जो साबुत मिर्च ला के तो घर में जो है चॉपर है, ग्राइंडर है, उसमें करके तो आप एक डिब्बा भर के रख लें। घर की मिर्च बहुत अच्छी होती है और आपकी हंडिया का टेस्ट जो है ना बहुत डिफरेंट होगा अगर आप घर में पीस के या घर में कूट के डालेंगे मिर्च। तो ये देखें, इसको तकरीबन मिर्च डाल के भूनते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं मुझे। और नमक भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है और मिर्च भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। अब इसकी जो मेन काम है ना वो भुनाई है। इसको बहुत ज़्यादा भूनना है और इतना भूनना है कि इसका जो टेस्ट होगा ना लहसुन का, अदरक का और टमाटर का, वो जब यकजान हो जाएगा भून के तो फिर इसका टेस्ट निकलेगा।
बिल्कुल ऐसे टेस्ट निकलेगा जैसे दुम्बे का गोश्त आपने बनाया होता है। दुम्बे की वो डालते हैं ना, जिसमें चर्बी डाल के गोश्त बनाते हैं, वैसा निकलेगा। जो इसमें देसी घी डाला है ना, वो दुम्बे का जायका निकालेगा। तो आपने देसी घी ज़रूर डालना है, देसी घी नहीं है तो मक्खन डाल लें, ठीक है। देसी घी लाजमी डालना है। इस कढ़ाई का एक जो मेन जुज़ है ना, वो देसी घी है। अब इसको देखें, गोश्त तकरीबन गल चुका है। हमने कढ़ाई में ही गोश्त गलाया है। ये देखें कैसे टूट रहा है गोश्त। बहुत अच्छा गोश्त गल गया है और इसको कुकर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जो इसको दम लगाया है ना आपने, पहले घी में लहसुन प्याज डाल के तकरीबन 25 से 30 मिनट पहले इसको लगवाए हैं, उसमें घी में और वो लहसुन अदरक में, और तकरीबन 25 से 20 मिनट मैंने टमाटर के साथ लगवाए हैं। अब देखें गोश्त माशाल्लाह से बहुत अच्छा भुन चुका है और ऑयल अलहदा हो गया है। अब इसकी दही के साथ बुनाई होगी। अब इसमें डाल दिया 1 कप दही। 1 कप दही को अच्छी तरह फेंटा है, फेंट के वो डाल दिया। आँच हल्की करके दही डालना है, तेज़ आँच पर हरगिज़ दही नहीं डालना। और जब दही जो है पानी छोड़ जाए, ये देखिए अभी पानी नहीं छोड़ा, थोड़ी देर तक, ये 3 से 4 मिनट बाद पानी छोड़ देगी। ये देखिए अब पानी छोड़ दिया। अब तेज़ आंच करें। अब तेज़ आंच करके इसकी भुनाई होगी जब तक पानी खुशक होता है। आज की छोटी सी बात, आप जब भी फ्रूट, सब्ज़ी, फल, कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं तो आप कोशिश किया करें जो ज़ईफ़ बूढ़े फल और सब्ज़ी या इस तरह की चीज़ लगा के बैठे हैं उनसे ख़रीद लिया करें, और उनसे पैसे जो हैं पैसों की बहस ना किया करें। जो वो मांगें दे दें। अगर आपको नहीं भी ज़रूरत तो थोड़ी सी चीज़ ले लें और जो वो मांगें वो दे दें, बल्कि उससे ज़्यादा ही पकड़ा दें और उसके साथ हिसाब ना करें। अब ये दही का पानी खुशक हो चुका है और तकरीबन गोश्त भुन चुका है। अब इसमें जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च पहले नहीं डालनी। अगर आप पहले डाल देंगे तो आपकी कढ़ाई का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगी, और ये कलर ब्लैकिश कढ़ाई ही नहीं है। और जब तक ये थोड़ा सा इसको दम आता है, हमारी वो एक और छोटी सी बात, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें। ये चैनल गरीब और यतीम बच्चों के लिए है। और मेरी रेसिपी ये वाली आप बकरा ईद पर ज़रूर बनाएं। ये मैं आज शेयर कर रही हूँ और कल तो नहीं बन सकेगी, कल घरों में बहुत सारा काम हो गया। आप ईद से एक दिन अगले दिन ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की है। अगर आप चाहते हैं कि सारे घर वाले आपकी तारीफ़ करें, जो मेहमान आए हैं वो खा के ज़रूर तारीफ़ करके जाएं, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला सभी मेहमान तारीफ़ करेंगे और सभी घर वाले तारीफ़ करेंगे। तारीफ़ क्या, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब ऊपर से डालें सब्ज़ मिर्चें, और आपके पास अदरक है तो अदरक डाल दें। मेरा अदरक जो है इस वक्त फ्रीज़ हुआ है और मैं नहीं डालती, कटा हुआ मेरे पास नहीं है। और अब ये देखें 3 से 4 मिनट बाद इसको मैं करूँगी डिश आउट। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत कामला अता फ़रमाए। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।